एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम विदाउट पेन उठाए भी कर सकते हैं, बिना पेन उठाए सिर्फ देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। वो भी मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये कि a cell in secondary circuit gives null deflection for the 2.5 meter of length of potentiometer having 10 meter of length of the wire. If the length of the potentiometer wire is increased by 1 meter without changing the cell in the primary, the position of the null point now is. क्वेश्चन क्या है सुन लो पहले तो। ये एक मतलब पोटेंशियोमीटर में प्राइमरी सर्किट है पहले तो एक ऊपर, ठीक है जी, ऐसे एक पोटेंशियोमीटर बनाया हुआ है। ये इसकी मतलब जो है ये वायर है, पोटेंशियोमीटर वायर है, और ये टोटल 10 मीटर लॉन्ग है, ठीक है जी। और यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है, मतलब जो भी है इसका ईएमएफ जो है इससे कम ही होगा। ड्राइविंग, ये ड्राइविंग बैटरी होती है ई नोड, और इसका ईएमएफ मेजर करना है तो इसका ईएमएफ इससे कम ही होता है हमेशा। इसका ई का ई नोड से कम ही होगा, ई जो है वो ई नोड से कम ही होगा। और यहाँ पे लगा दिया गया जी एक ये जो कि लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ लगा दिया जी गैल्वेनोमीटर, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया जी, ठीक है। और इसमें जो नल पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 2.5 मीटर पे। कितने पे आ रहा है ये? 2.5 मीटर पे, लगभग यहाँ कहीं, ठीक है। ये नल पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, मतलब इसका 1/4 पार्ट पे, ठीक है, मतलब इसके 1/4 पार्ट पे। ये 10 मीटर है, ये 2.5 मीटर है, यानी 1/4 पार्ट पे नल पॉइंट आ रहा है। इसने ऐसा बोला है, मतलब अगर ये 100 वोल्ट की है तो ये जरूर 25 वोल्ट की रही होगी। मतलब पता है क्या, ये 100 वोल्ट की है तो इस पूरी वायर के अक्रॉस 100 वोल्ट होगा, तो 2.5 मीटर के अक्रॉस हो जाएगा 25 वोल्ट। फिर मान लो 200 वोल्ट की है तो इस वाली वायर के अक्रॉस 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट अगर है तो 1/4 के अक्रॉस हो जाएगा 50 वोल्ट। सिंपल सी बात है। और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज यानी इसकी भी 50 होगी। फिर सपोज ये 400 वोल्ट की है तो इस पूरी वायर के अक्रॉस 400 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो इस 2.5 मीटर के अक्रॉस हो जाएगा फिर 100 वोल्ट, और ये बैटरी भी इसका मतलब 100 वोल्ट की है। सपोज ये 800 वोल्ट की बैटरी है तो इस वायर के अक्रॉस 800 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 10 मीटर के अक्रॉस 800 वोल्ट, और 2.5 के अक्रॉस हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 4, क्योंकि ये 2.5 मीटर जो है ना ये 10 मीटर का चौथा हिस्सा है। तो यहां पर इस पूरी वायर के अक्रॉस 800 वोल्ट है तो इस 2.5 मीटर के अक्रॉस हो जाएगा 200 वोल्ट, तो 200 वोल्ट यानी कि ये बैटरी भी 200 वोल्ट की होगी। फिर उस हिसाब से ऐसा होना चाहिए। चलो यहां तक समझ आ गया? हाँ जी आयुष, क्लियर है यहां तक आपको? ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 मीटर, अब ये यही 1 मीटर बढ़ा दिया, यानी 11 मीटर कर दिए। ये 10 मीटर से 11 मीटर कर दीजिए, ठीक है। अब ये बताना है कि पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट कहां पर होगी, पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट बतानी है। यार एक बात बताऊं, ये रहेगी तो इस पूरी वायर के 1/4 पार्ट पे ही, ठीक है। अब 11 मीटर का 1/4 कर दो, पहले 10 मीटर का 1/4 था, अब 11 मीटर का 1/4 कर दो, बस 11 मीटर का 1/4 हो जाएगा इसके अंदर। ये मैंने मन में कैलकुलेट कर दिया था क्योंकि 10 मीटर का 1/4 होगा 2.5, और 1 मीटर का 1/4 हो जाएगा 0.25, और 0.25 मैंने इसके अंदर जोड़ दिया, फिर तो ये 2.75 बन गया। आंसर इज 2.75 मीटर। ये तो मतलब मन में करने वाला क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन मतलब तुरंत हो जाता है। वैसे भी आप इस 11 मीटर का 1/4 करो, आप 11 मीटर का 1/4 3.75 ही आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सपोज कोई ये कह देता कि जी इसकी लेंथ 12 मीटर कर दी, ठीक है, 12 मीटर कर दी तो भी क्या बात होगी, फिर 12 का 1/4 कर दो, टोटल 12 है मान लो, टोटल 12 तो 1/4 कर दो, यानी 3 मीटर आती बैलेंसिंग लेंथ, 3 मीटर भी आ जाती फिर, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया कि इस पूरी वायर के 1/4 पार्ट ही बैलेंसिंग लेंथ है, ठीक है। तो इस केस में देखो वोल्टेज फिक्स है, ये वाला ई नोड इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस वायर की लेंथ बढ़ाने से क्या होगा कि कितनी भी बढ़ा लो या घटा लो रहेगा टोटल का 1/4, क्योंकि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें वो ई नोट बाई 4 का चाहिए। शुरू में इसने मेंशन कर दिया कि बैलेंसिंग लेंथ 1/4 पे है, तो यानी इसके अक्रॉस ई नोट बाई 4 है, और ये बैटरी भी इसका मतलब ई नोट बाई 4 के बराबर है। तो ये बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस ई नोट बाई 4 तब आएगा जब पूरी लेंथ का बैलेंसिंग लेंथ भी 1/4 हो, ठीक है। तो लेंथ से घटाओ चाहे बढ़ाओ, बैलेंसिंग लेंथ पूरी टोटल लेंथ का 1/4 ही रहेगा इस क्वेश्चन में। आयुष क्लियर आपको ये चीज? यस सर। ओके।